हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 22 मई की और दिन है थर्सडे का। और आज से मैं स्टार्ट की हूँ न्यू एक अपना वेट लॉस चैलेंज, जिसके बारे में मैं इस ब्लॉग में बताऊंगी। और साथ साथ मेरी रूटीन भी चल रही है आज के वेट लॉस चैलेंज की पहले दिन की रूटीन। आप लोग देखे होंगे मैं अपने टाइम से मतलब 7 बजे ले ली थी अपना मॉर्निंग ड्रिंक। और उसके बाद अभी 9 बज रहे हैं, मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। और बेटी गई अभी ट्यूशन, बेटा अभी सोया हुआ है और हस्बैंड जी तो है नहीं, वो ऑफिशियल टूर से गए हैं। और मेरा टाइम हो गया था जब 8:35 या 40 हो रहे होंगे घड़ी पे, तो मैं अपना एक बनाना ली थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं ली थी, बस सिर्फ बनाना ली थी। इस टाइम पे 9 बज रहे होंगे। मेरी बेटी 8:30 तक ट्यूशन से आ जाती है, अभी उसकी मॉर्निंग ट्यूशन हो गई है। तो बेटा भी उठ गया था, तो दोनों बच्चों को मैं दे दी थी ब्रेकफास्ट में आज दही और चूड़ा। और अपने लिए मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ यहाँ पे चना चाट। स्प्राउट्स होने के लिए चनों को मैं रख दी थी, हालांकि पूरी तरह से अभी हुआ नहीं है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं है, जितना भी हुआ है तो आप क्वांटिटी देख ही लिए होंगे। और इसमें मैं बहुत कुछ नहीं डाल रही हूँ, बस प्याज था, मिर्च था और टमाटर था, बस यही चीज़ को। सरसों तेल आप लोग देख लिए होंगे, 1 चम्मच से भी कम ही होगा। और उसमें मैं डाली थी थोड़ा सा जीरा, और उसके बाद चना, प्याज, टमाटर, सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा भूनी नहीं हूँ, सभी चीज़ों को एक साथ ही डाल दी हूँ। बस मुझे ना थोड़ा सॉफ्ट मतलब था और थोड़ा टेस्टी बनाना था, तो इसलिए मैं सोची कि चलो इस तरह से भून दूंगी ना तो अच्छा लगेगा। और बस इसे 2 तरह से मैं चना चाट बनाती हूँ। एक तो पहले डायरेक्ट स्प्राउट्स खाली आप खा सकते हैं, खीरा, टमाटर, मिर्च डाल के, नींबू वगैरह डाल के, और इस तरह से भून के भी खा सकते हैं। तो मुझे इस तरह से भून के आज खाने का मन था, तो मैं इसलिए आज इस तरीके से बना रही हूँ। वैसे मैं दोनों तरह से चाट बनाती हूँ, मतलब बिना भुने भी बनता है और इस तरह से भी बनता है। सभी चीज़ों को मैं डाल दी हूँ। हल्दी आप देखे होंगे, जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ही लाल मिर्च पाउडर मैं डाली हूँ, बहुत कम क्वांटिटी में। और मैं नमक डालना भूल गई थी, तो यहाँ मुझे याद आया, तो मैं थोड़ी देर के लिए ढकी थी ताकि अच्छे से थोड़ा सा चना जो है ना सॉफ्ट हो, क्योंकि ये बॉइल्ड चने नहीं थे, बस स्प्राउट चने थे। तो इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए ढक दी थी, हल्का सा पानी डाल के, बिल्कुल 2 या 3 चम्मच के करीब। और फिर मुझे याद आया ना कि मैं नमक नहीं डाली थी, तो यहाँ पे मैं काला नमक यूज़ कर रही हूँ, वाइट नमक अभी नहीं डाली हूँ, बस केवल काला नमक के साथ ये मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है। और देखिए ये भुन के तैयार हो गए हैं, बहुत ही अच्छे चटपटे से लग रहे थे। और इसमें ना एक चीज़ की कमी थी, घर पर नहीं था मेरे, तो मैं नहीं डाली। अभी मैं यहाँ पर नींबू निचोड़ रही हूँ, नींबू से थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है। यहाँ धनिया पत्ता नहीं है, अगर ये धनिया पत्ता इसमें पड़ा रहता है ना तो इसका जो टेस्ट है वो डबल इन्हेंस हो जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है धनिया पत्ता के साथ। तो यहाँ देख लीजिए टाइम हो गया है, मेरे दोनों बच्चे ब्रेकफास्ट कर लिए थे और अभी मेरा भी टाइम हो गया ब्रेकफास्ट करने। था आराम से बैठ के यहाँ धीरे धीरे, और चना के लिए तो भी सोचना नहीं है, आराम से 32 बार हो जाएगा, क्योंकि चना ऐसी चीज़ ही होती है। एनीवे, तो चलिए नाश्ता करते हैं अपना, और आप लोग से साथ में कुछ बातें भी करती हूँ। वेट लॉस अपना चैलेंज के बारे में बताना है, और सबसे पहले ये तो बताना है कि मेरी ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब लग रही थी आज सुबह से ही, जब मैं सो के उठी थी। इसके 3 कारण थे। पहला कारण, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। कल रात में हम लोग पार्टी से आए, 11:30 बजे तो हम लोग वहाँ से निकले। घर पहुँचते पहुँचते, चेंज करते करते जब मैं बिस्तर पे गई तो 12:30 के करीब हो रहे थे। वही मैं अपनी बेटी से भी डिस्कस कर रही हूँ, मुझे बोल रही थी फेस से कि मम्मा तुम्हारे फेस से देखने से लग रहा है कि टेस्टी नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा क्या तुमको? तो वही बोली कि बेटा मेरी हालत थोड़ी सी ठीक नहीं है, एक तो मुझे नींद पूरा नहीं हुआ है, दूसरे कि एक तो लेट से मैं सोने गई थी और उठी भी मैं काफ़ी मतलब जल्दी हूँ। जल्दी इन द सेंस कि देखिए मैं सोची थी ना कि थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा देर 1 घंटा लेट से ही जाऊँगी वॉक करने के लिए, लेकिन हस्बैंड जी को आज मॉर्निंग में ही निकलना था। ये बात मुझे वो रात में बता दिए थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हें मॉर्निंग में ही ट्रेन थी, उनकी गाड़ी थी, तो इसकी वजह से मुझे ना सुबह उठना पड़ा। और उठी तो मैं ज़रूर, लेकिन मैं वॉक अपना स्किप कर दी। क्या हुआ ना कि उनके जाने के बाद मुझे इतना लेज़ी फील हो रहा था, चूँकि मेरी नींद तो पूरी हुई नहीं थी, तो इतना ज़्यादा मुझे लेज़ी फील हो रहा था ना, तो मैं फिर से वापस चली गई थी लेटने। तो ना ही मेरा पूरा अच्छे से नींद कंप्लीट हुआ है, ना मैं वॉक की हूँ, तो मेरा ना पूरा बॉडी में ना स्वेलिंग टाइप का हो गया, क्योंकि कभी जिस चीज़ की आपकी आदत हो जाती है, वो आदत छूट जाती है तो आपको लगता है, तो वही मेरे साथ आज हो गया था। एनीवे, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं पी ली थी अपना
अपना चाय, और चाय आज की क्वांटिटी मैं सोची थी थोड़ा ज़्यादा बनाऊंगी तो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा हो गया। उसके बाद मैं अपना मिड मॉर्निंग स्नैक्स में तरबूज ली, और यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए लंच में बना रही हूँ दलिया, जिसमें दलिया और ये मूंग दाल है, उसकी मात्रा मैं चम्मच से दिखा रही थी, वही चम्मच से, उसी चम्मच से 2 चम्मच के करीब है, 2-2 चम्मच दोनों है। और वैसे तो मैं दलिया बनाती हूँ ना तो स्प्लिट वाली जो हरा मूंग दाल होती है ना, छिलके वाली, उससे बनाती हूँ, लेकिन वो ख़त्म हो चुका था। तो ये पीला दाल है, मूंग दाल जो होता है ना पीला वाला, जिसमें छिलका नहीं होता है, ये वो दाल है। और दोनों की क्वांटिटी मैं बराबर लेती हूँ, मतलब मूंग दाल की और ये दलिया की, दोनों की क्वांटिटी बराबर है। धोकर मैं अच्छे से उसके आधा घंटा तक भिगो दी थी। और यहाँ मेरे घर पे जो सब्जियाँ होती है मैं डालती हूँ। अभी यहाँ पे लौकी है, आलू है, न्यूट्रीला है, प्याज है, टमाटर है और हरा मिर्चा है। इन सारी सब्जियों को मैं ये कुकर में दाल चावल बनाई थी बच्चों के लिए, बस केवल खंगाल ली हूँ। कुकर में मैं तेल नहीं डालती हूँ, सभी चीज़ों को मैं डाल देती हूँ और ऐसे ही हमेशा बनाती हूँ। और बहुत बार इस रेसिपी को बताई हूँ, लेकिन कोई मुझे बोली थी, नाम उनका नहीं याद आ रहा है, कि आप पोर्शन के साथ बताइए। तो डियर यही है मेरा पोर्शन। आप दलिया और मूंग दाल को ना बराबर क्वांटिटी में डालिएगा, जितना आपको इस्तेमाल हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ, सब्जियाँ भी मेरी बहुत ज़्यादा होती है, हर बार मेरा ना दलिया से सब्जी ज़्यादा होता है। और ये ना मैं डिनर के लिए भी अपना बना रही हूँ, मतलब लंच करूँगी और इसी से यही डिनर हो जाएगा। क्योंकि आपको जैसे बताई, मेरे हस्बैंड जी गए ऑफिशियल टूर पे, और बच्चों के लिए मैं दाल भात और आलू का चोखा बनाई थी, जिसे हम लोग भरता भी बोलते हैं। तो वही मैं ज़्यादा क्वांटिटी में रख दी हूँ। रात में उन्हें आलू के पराठे बना दूंगी और मेरा ये डिनर भी हो जाएगा। तो मेरा नाइट का जो काम है ना, डिनर वाला टाइम, ये सॉर्टेड है अभी से ही, लंच के समय से ही। तो देखिए यहाँ दलिया और सारी सब्जियों को मैं डाल दी हूँ कुकर में। बाकी जो मसाले मैं हर बार डालती हूँ, थोड़ा सा जीरा पाउडर है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर, थोड़े थोड़े सारे मसालों को डाली हूँ और नमक डाली हूँ। और पानी की क्वांटिटी अगर मैं बताऊँ तो पानी उतना था जितना दलिया वाली जो कटोरी थी ना, उस कटोरी से मतलब 1 कटोरी था। या फिर ये समझ सकते हैं आप कि चूँकि सब्जियों में खुद पानी छूटता है ना, तो जैसे ही आप सब्जियाँ डालें, जैसे लौकी में खुद पानी छूटता है, टमाटर में पानी छूटता है, तो पानी अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं कई बार ऐसी गलती कर चुकी हूँ, पानी ज़्यादा डाल देती हूँ ना, तो बिल्कुल पानी पानी जैसा हो जाता है। तो पानी ना अब मुझे अंदाज हो गया बनाते बनाते, तो पानी उतना ही डालना है, थोड़ा कम ही डालना है। वो दलिया जलेगा नहीं, सीटी लगेगा और ये ना अच्छे से गल भी जाएगा और थोड़ा सा पानी पानी जैसा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरह से सब्जियों को मैं चला दी थी और विजिल लगाई हूँ 4, और ये दलिया बन जाता है बहुत ही सिंपल तरीके से। और लास्ट में जब ये बन जाता है ना, तो मैं इसमें 1 चम्मच घी डालती हूँ, क्योंकि पहले से मैं कुछ भी इसमें तेल वगैरह नहीं डाली हूँ। इसे बहुत लोग प्याज वगैरह, लहसुन अदरक वगैरह भून के भी डालते हैं, लहसुन आदि मैं भी डालती हूँ, लेकिन आज मैं लहसुन आदि नहीं डाली, बिल्कुल सिंपल तरीके से। हाँ, धनिया पत्ता मैं ज़रूर डालती अगर होता तो, लेकिन मैं पहले ही बताती कि धनिया पत्ता नहीं था। और देखिए, और ये मेरा लंच और डिनर दोनों एक साथ तैयार हो गया है। डिनर के लिए मैं कटोरी में अलग से किनारे रख दूंगी, और आज के अपने लंच को मैं पापड़ और दही के साथ एंजॉय करूंगी, मतलब इस दलिया को। तो चलिए चलते हैं लंच करने, और अब थोड़ा सी बात कर लेते हैं अपनी वेट लॉस, जो मेरी जो चैलेंज है, जो आज से स्टार्ट हुई है डे 1 का, उसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। तो डियर, सबसे पहले तो मैं आप लोग से ये बता रही हूँ कि जैसे बताई हूँ पिछले ब्लॉग में कि इसी मंथ में मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी है। देखिए मैं यहाँ ये दिखा रही हूँ कि कटोरी में जो दलिया है ना, ये मेरी रात के डिनर है, और जो प्लेट में निकाली हूँ वो मेरा लंच है। तो वही मैं बता रही थी कि इसी मंथ में सबसे लास्ट वाले दिन, मतलब 31 मई को मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। तो मैं सोची थी ना कि मैं अपना वेट लॉस चैलेंज ना जून से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि 31 सैटरडे पड़ रहा है और उसके बाद वीकेंड आ जाएगा, संडे है, तो हस्बैंड जी भी घर पे रहते हैं, तो संडे का वैसे भी दिन हैट्रिक वाला होता है। तो मैं सोची थी कि मंडे या ट्यूसडे से आराम से स्टार्ट करूँगी, लेकिन आप लोग के मतलब प्यार ही बोलूँगी, आप लोग मुझे इतना बोले कि नहीं दीदी आप वेट लॉस चैलेंज लाइए, बहुत लोग का रिक्वेस्ट आया था और बोल रहे थे कि नहीं वेट लॉस चैलेंज लाइए। तो मैं सोची कि देखिए मेरी तो वेट लॉस हो चुकी है, लेकिन मैं उन सभी को वेट लॉस करवाना चाहती हूँ जो कि इस जर्नी को अभी स्टार्ट किए हैं। तो मैं सभी के साथ खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूँगी। तो मैं नहीं चाहती हूँ ना कि मैं इसे टालते जाऊँ और बोलते जाऊँ कि अभी इसके बाद करूँगी। तो उस समय तो 2 दिन बचा था, मेरे बेटे का बर्थडे था, पार्टी था, तो मैं सोची कि चलो 2 दिन के बाद स्टार्ट करूँगी, लेकिन अब फिर मैं 8 दिन के लिए और टाल देती तो ये मुझे सही नहीं लग रहा था। तो मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट कर लेते हैं और फिर एनिवर्सरी भी मना लेंगे। हालांकि कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं है कहीं जाने की, मैं बताई थी ना कि मेरे बेटे का एग्जामिनेशन वगैरह चलते रहता है, तो इस बार हमें वेकेशन में कहीं भी जाने की कुछ भी प्लानिंग नहीं है। लेकिन हाँ, एनिवर्सरी है तो थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे ही, बाहर खाएंगे भी। तो जैसा है क्या है अभी कुछ भी पता नहीं है, क्या उस दिन होगा। लेकिन हाँ, इतना तो ज़रूर मैं बता सकती हूँ कि थोड़ा सा मुझे परेशानी मतलब लग रही थी कि मैं करूँ कि नहीं स्टार्ट, लेकिन सबके प्यार और सबके डिमांड से मैं स्टार्ट तो कर दी हूँ।
तो आप सभी से सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी डियर, क्योंकि इस बार की जो मेरी वेट लॉस चैलेंज है ना वो सिर्फ 8 दिनों की होगी। मतलब मैं 22 मई से स्टार्ट की हूँ अपनी इस वेट लॉस चैलेंज को, और 29 मई को मैं इस वेट लॉस चैलेंज को ख़त्म कर दूँगी। मतलब टोटल 8 दिन की वेट लॉस चैलेंज होगी, और उसके बाद मैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लूँगी। 2-3 दिन मैं गैप लूँगी, और उसके बाद जून से 3 या 4 तारीख से मैं स्टार्ट करूँगी। वो सब मैं आपको बाद में मेंशन करूँगी कब से क्या होगा कैसे होगा, लेकिन हाँ जून में 3 या 4 से मैं पक्का वेट लॉस चैलेंज अपना फिर से स्टार्ट करूंगी। ये जो चैलेंज है वो इसलिए मैं स्टार्ट की हूँ ना कि जिनकी जर्नी चल रही है ना वो मतलब गैप ना हो, उन्हें मोटिवेशन मिलता रहे, तो मैं सोची कि नहीं मैं कंटिन्यू करूंगी, मैं 8 दिन और नहीं टालूंगी। इस समय शाम के बज रहे हैं 4:30 6:30 वाली मौसम हुई है। एक्चुअली बहुत बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, और मेरी ग्रीन टी की टाइम हो गई है और मैं ग्रीन टी ले रही हूँ। और आप लोग को थोड़ा सा मौसम का हाल भी दिखा दी हूँ कि लग रहा है ना कि 6:30 हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा जैसा हो गया था शाम को। आजकल तो सभी जगह यही मौसम है। तो डियर बस मैं आप लोग से यही बोलना चाहूँगी, इसी तरह सिंपल डाइट, घर की डाइट और खाने को बैलेंस करके मैं अब तक 6 महीने में ना अपने 20 kg वजन कम की हूँ, 80 kg से 60 kg आई हूँ। और मैं चाहती हूँ ना कि आप लोग भी इससे मोटिवेट होते रहे हमेशा, और आप लोग की जर्नी रुके नहीं। इसीलिए मैं इस चैलेंज को ना और नहीं बढ़ाई, मतलब मैं इसे जून तक नहीं ले गई। मैं सोची कि ठीक है मैं ज़्यादा लंबे समय नहीं, लेकिन हाँ 8 दिन तक तो मैं इसे फॉलो करूँगी। उसके बाद मुश्किल से मैं 3 दिन या 2-3 दिन का गैप लूँगी, बहुत लंबे गैप नहीं लूँगी, और फिर से एक नया चैलेंज अच्छी वाली बढ़िया वाली जो कि थोड़ी लंबी होगी, 21 डे की होगी या 30 डे की होगी, वो स्टार्ट करेंगे जून के महीने में। तो अभी सिर्फ 8 दिनों की होगी डियर, तो मैं आप लोग से इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी भी बोलूँगी। और देखिए अब मेरा डिनर का टाइम हो गया है, जिसमें मैं वो बचा हुआ दलिया था ना उसे गर्म की हूँ, और थोड़ा सा अचार ली हूँ। असल में चटनी नहीं था ना, धनिया पत्ता कहीं सब्जी वाले यहाँ मिल नहीं रहे हैं, सब जगह सब्जी ना सूख जाते हैं धनिया पत्ता ना, तो कोई सब्जी वाला रख नहीं रहा है, तो धनिया पत्ता था नहीं, इसकी वजह से चटनी भी नहीं बना। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अचार ली हूँ, अदरवाइज़ मैं अचार बहुत ही कम लेती हूँ, अचार नहीं लेती हूँ, लेकिन आज मुझे मजबूरी में लेना पड़ा। और ये मेरा डिनर है, और डिनर के बाद मैं जाती हूँ वॉक करने, और उसके बाद अपना लेती हूँ नाइट ड्रिंक, ये तो आप सबको पता होगा। तो चलिए आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, और मेरे सिर्फ 8 दिन के चैलेंज से कोई नाराज मत होइएगा प्लीज़, क्योंकि मैं ना सिर्फ 8 दिन के चैलेंज के बाद इसको बंद नहीं करूँगी, फिर 3 या 4 दिन का गैप लूँगी, और उसके बाद फिर से जून में 3 या 4 तारीख को फिर से हम अपनी जर्नी को अच्छे से स्टार्ट करेंगे, जो कि 21 डे या 30 डे का वेट लॉस चैलेंज रहेगा। मैं आगे ब्लॉग में बताऊँगी। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।